जय श्री कृष्णा। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं शुक्रदेव की यह कथा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे धाता विधाता दो पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कबि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव यानी गुरु तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी शुक्र समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा का दायित्व लिया। कवि महर्षि अंगिरा के पास ही रहकर अंगिरा नंदन जीव के साथ ही विद्याध्ययन करने लगा। आरंभ में तो सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वह कवि की उपेक्षा करने लगे। कवि ने उस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन के बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास पहुँचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुनकर उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की। स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को देवों को भी दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की तथा कहा कि जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा। साथ ही ग्रहत्व प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा। तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाएंगे। अपनी विद्या से पूजित होकर भृगुनंदन शुक्र दैत्यों के गुरु पद पर नियुक्त हुए। जिन अंगिरा ऋषि ने उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया था, उन्हीं के पौत्र जीव पुत्र कंस को संजीवनी विद्या देने में शुक्र ने किंचित भी संकोच नहीं किया। शुक्राचार्य कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनको शुक्र नाम कैसे और कब मिला, इस विषय में वामन पुराण में कहा गया है। दानवराज अंधकासुर और महादेव के मध्य घोर युद्ध चल रहा था। अंधक के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनः जीवित होकर कुजंभ आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदि गण महादेव से कहने लगे कि जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं, उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते हैं। ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व है। यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को
अपने मुख से निगलकर उदरस्त कर लिया। उधर में जाकर कवि ने शंकर की स्तुति आरंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको बाहर निकालने की अनुमति दी। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, पर कोई छोर न मिलने पर पुनः शिव स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिष्य से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शिश्र से निकल आए और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान किए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का कारक भी शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। शुक्र के ज्योतिष में खास महत्व के कारण ही कुंडली के आकलन के दौरान इसकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शुक्र का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव माना गया है। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शुक्र ही वह ग्रह है जो यह बताता है कि किस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख, प्रेम व संपन्नता आएगी। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह ही व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों का आधार है। इस ग्रह को दो राशियों क्रमशः वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में उच्च माना गया है। वहीं ग्रहों के राजकुमार बुध की राशि कन्या में यह नीच स्थिति में माना जाता है। बुध और शनि ग्रहों से मित्रता रखने वाले शुक्र की सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता मानी गई है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र ग्रह का कुंडली के लग्न भाव में होना जातक को रूप रंग से बेहद सुंदर व आकर्षक बताता है। वहीं ऐसा जातक स्वभाव से मृदुभाषी होने के साथ ही कला में रुचि रखता हो। इसके अलावा शुक्र का कुंडली में मजबूत स्थिति में होना जातक के प्रेम व वैवाहिक जीवन को सुखमयी बनाता है। ऐसे में यह एक ओर जहां पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है,